हाय, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का एसएसटी है और इसका बुक है संसाधन एवं विकास और इसका अध्याय 3 है कृषि। इससे पहले हम लोगों ने 4 प्रश्नों के उत्तर किया है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जरूर जाना, मिल जाएगा। इस वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर किया गया। उस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था सबको मैं कवर किया हूं। उसके अलावा क्वेश्चन के बाहर लास्ट में जो प्रश्न दिया है उसको भी मैं कवर कर दिया हूं। और सबसे बड़ी बात यह है तुम लोगों के लिए कि इसमें आसान शब्दों में, कम से कम शब्दों में लिखा गया है और पूरे बुक का लैंग्वेज है। ठीक है, कहीं बाहर का लैंग्वेज ऐड नहीं है, तो तुम लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तुम लोग कॉपी और कलम साथ में लेके बैठना ताकि ये काम नोट कर लो और बाद में रिवीजन करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 5 के तरफ। प्रश्न 5 में है कृषि के महत्वपूर्ण निवेशों को लिखें। तो उत्तर है कृषि के महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। क्वेश्चन क्या बोला, समझा? नहीं समझा? हाँ, समझ गया होगा, समझ गया। बहुत आसान है, समझ गया होगा कि कृषि का महत्वपूर्ण निवेश क्या है, यानी खेतीबाड़ी जो हम लोग करते हैं उसमें क्या क्या चीजें इन्वेस्ट करना पड़ता है। बहुत आसान है, तुम लोग खुद भी बोल सकते हो। कृषि के में जो इन्वेस्ट करना पड़ता है, सबसे पहले तो उसमें बीज आता है, उर्वरक आता है, मशीनरी आता है, श्रमिक आता है, जो लेबर लोग, जो लोग काम करता है उसमें, खेती बाड़ी जो होता है उसमें खेत को तैयार करने से लेके और फसल को काटने तक बहुत सारे चीजों का जरूरत पड़ता है। उसमें लोगों का जरूरत पड़ता है, मशीन का जरूरत पड़ता है, फिर बीज का जरूरत पड़ता है, फिर बीज जो बोएंगे फिर बड़ा होगा तो उसमें उर्वरक वगैरह डालते हैं। तो ये सारी चीजें जो है क्या है, महत्वपूर्ण निवेश है। आ गई बात समझ में? तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 के तरफ। कृषि के मुख्य संक्रियाएं कौन कौन से हैं? उत्तर जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। देखो बोलता है कि कृषि के मुख्य संक्रियाएं, इसमें क्या क्या कार्य, कौन कौन से कार्य, मुख्य कार्य है जो किया जाता है कृषि के अंतर्गत। तो इसमें बोलता है जुताई, यानी खेत को सबसे पहले हम तैयार करते हैं, जोतते। वैसे ही मिट्टी में हम तो कोई भी बीज बो नहीं सकते खेत में, चाहे हल बैल के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा पहले जोतते हैं उसको। इससे मिट्टी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। तो फिर जुताई का काम हो गया। अब क्या करेंगे कि हमारा मिट्टी तैयार है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि बीज बोएंगे। कि हाथ में गेहूं लिए या कोई दाल का बीज लिए और आराम से छींट दिए। हाँ, धान का बीज में भी हम छींटते हैं। धान में ये होता है कि बाद में अलग से उसको हम रोपते हैं मिट्टी में, तो इस तरह से होता है। ठीक है, बुआई हो गया, फिर सिंचाई हो गया। जब बीज बो दिए, बीज बड़ा हुआ, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि उसमें पानी डालेंगे, समय समय पर पानी डालना पड़ता है। फिर क्या होगा कि निराई होगा और फिर कटाई हो जाता है। इसकी यही सब क्या है, मुख्य संक्रियाएं हैं। प्रश्न 7 है कृषि के मुख्य प्रकारों को लिखें। उत्तर कृषि के 2 मुख्य प्रकार निम्नलिखित है। पहला निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि। देखो इसमें बोला है कि कृषि कितने प्रकार के होते हैं, इनके मुख्य कितने प्रकार हैं। तो 2 है, एक है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। अब है प्रश्न 8, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? उत्तर ऐसा कृषि जो कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, निर्वाह कृषि कहलाती है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो निर्वाह कृषि जो है ना, नाम से ही स्पष्ट है, वैसा कृषि, वैसा खेती बाड़ी जो कोई किसान अगर करता है तो वो सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही करेगा। कि चलो 2 खेत है, 3 खेत है, उसमें प्रत्येक साल जो है अपने खपत के हिसाब से कि हमारे परिवार में कितना खपत होता है, कितना जरूरत है, उसके हिसाब से जो है ना हम बीज बोते हैं और बस आराम से फसल होता है, हम काटते हैं उसका, आराम से हम लोग पूरे परिवार जो है ना साल भर बैठ के खाते हैं, उसी से हमारा गुजर बसर आराम से चल रहा है। ठीक है, तो इससे ही हम बोलते हैं निर्वाह कृषि। आ गई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाया हूं, यहाँ पे ध्यान देना कि कृषि जो है ना 2 प्रकार का होता है। इसका मुख्य 2 प्रकार है, पहला तो निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि। अब ये निर्वाह कृषि ना है, ये भी 2 तरह का होता है, एक है गहन निर्वाह कृषि और दूसरा आदिम निर्वाह कृषि। अब आदिम निर्वाह कृषि को 2 भाग में बांट दिया,
स्थानांतरी कृषि और दूसरा है चलवासी कृषि। और इधर जो जो मुख्य दो भाग था, दूसरे में वाणिज्यिक कृषि जो है इसको तीन भाग में बांटा गया है, अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। आ गई बात समझ में? तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।